नमस्कार दोस्तों। ये उस समय की बात है जब नर्मदा तट पर संध्या का गहन मौन उतर चुका था। जल की मंद धारा मानो किसी अनसुने मंत्र का जप कर रही थी। उसी क्षण एक बाल सन्यासी, तेजस्वी दीप्त नेत्रों वाला, धीरे धीरे उस गुफा की ओर बढ़ रहा था जहां एक महायोगी की समाधि का रहस्य छिपा था। वो बालक था शंकर। भीतर एक अदृश्य पुकार गूंज रही थी, गुरुम मिना न ज्ञानम न मोक्षः। उसके हृदय में केवल एक जिज्ञासा थी, को अहम किमिदम जगत। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति ने उसे घेर लिया। वहां गहन ध्यान में लीन योगीराज गुरु गोविंद पाद विराजमान थे, अचल निर्विकार, मानो स्वयं समाधि का साकार रूप। शंकर ने विनम्रता से प्रणाम किया, भगवन शिष्यत्वम इच्छामि आत्मतत्वम ज्ञातम। उसकी वाणी में न बाल्य था न भय, केवल सत्य की तीव्र प्यास। कहा जाता है उसी क्षण गुरु ने नेत्र खोले और एक दृष्टि में ही शिष्य की योग्यता को परखा। एक क्षण का मौन और फिर गूंजा वो वाक्य, कस्मात् त्वम आगतः वत्स। शंकर ने उत्तर दिया, ना हम देह न च मनः चिद्मात्र स्वरूपो अहम मोक्ष मार्गम दर्शयतु मे गुरुः। उस उत्तर में केवल शब्द नहीं थे, वो अनुभव की झलक थी। गुरु के मुख पर एक सूक्ष्म मुस्कान आई, जैसे कोई दीर्घकाल से प्रतीक्षित पात्र अंततः मिल गया हो। उन्होंने शंकर को अपने समीप बैठाया और प्रारंभ हुई वो दिव्य शिक्षा जो केवल शास्त्र नहीं थी बल्कि अनुभूति का संचार थी। श्रूयताम वत्स। गुरु की वाणी गंभीर हो उठी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। ये केवल एक सूत्र नहीं था, ये था समस्त वेदांत का हृदय। गुरु ने समझाया, ये जगत जो दृश्य है वो माया का आवरण है और जो अदृश्य है वही परम सत्य है। दिन बीतते गए, शिष्य मौन में बैठता, ध्यान करता और हर क्षण गुरु की वाणी को भीतर उतारता। कभी गुरु पूछते, कह त्वम, और शंकर उत्तर देता, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये केवल उत्तर नहीं था, ये एक साधना थी, एक निरंतर जागरण। गुरु ने उसे केवल ज्ञान नहीं दिया, उसे स्वयं का साक्षात्कार कराया। एक दिन नर्मदा की लहरें असामान्य रूप से प्रचंड हो उठीं, जलस्तर बढ़ने लगा, गुफा में संकट का आभास था। तब गुरु ने शांत स्वर में कहा, यदि तत्वम ज्ञातम तरहि प्रकृतिः अपि वशे भवति। शंकर ने अपनी कमंडलू उठाई और एकाग्र चित्त से जल को रोकने का संकल्प किया। कहते हैं उसी क्षण नर्मदा की धारा शांत हो गई, मानो प्रकृति भी उस आत्मज्ञानी के सम्मुख नतमस्तक हो गई हो। गुरु ने देखा और समझ गए, ये केवल शिष्य नहीं, युग का आचार्य है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, गच्छ वत्स अद्वैत दीपम जगति प्रज्वालय। और यहीं से प्रारंभ हुआ वो महान अभियान जहां शंकर केवल एक साधक नहीं रहे बल्कि बने जगत गुरु। लेकिन उस अंतिम रात्रि में जब शिष्य प्रस्थान करने को था, गुरु ने एक गूढ़ रहस्य कहा, यत दृश्यते तत् नास्ति, यत न दृश्यते तत् एव सत्यम। गुरु के अंतिम वचनों की गूंज अभी भी शंकर के अंतर में प्रतिध्वनित हो रही थी। यत न दृश्यते तत् एव सत्यम। वो वाक्य मानो कोई साधारण उपदेश नहीं बल्कि एक गूढ़ रहस्य द्वार था जिसे खोलना अभी शेष था। शंकर नर्मदा तट से आगे बढ़े, किंतु उनके भीतर का मन अब बाह्य जगत में नहीं बल्कि स्वचेतना की गहराइयों में प्रविष्ट हो चुका था। रात्रि का आकाश तारों से भरा था, पर शंकर की दृष्टि उन तारों के पार उस अदृश्य सत्ता को खोज रही थी जिसकी ओर गुरु ने संकेत किया था। चलते चलते उनके भीतर एक संवाद उठने लगा। यदि ये जगत मिथ्या है तो इसका अनुभव इतना सजीव क्यों? यदि ब्रह्म ही सत्य है तो वो प्रत्यक्ष क्यों नहीं? अचानक मानो भीतर से ही उत्तर प्रकट हुआ, माया न तु असत्यम किंतु अनिर्वचनीया। ये समझ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। जगत न पूरी तरह असत्य है न पूर्ण सत्य, वो तो केवल प्रतिबिंब है उस परम चेतना का। इसी मनोस्थिति में शंकर एक निर्जन वन में पहुंचे जहां एक वृद्ध सन्यासी ध्यान में लीन था। शंकर ने समीप जाकर प्रणाम किया और बिना किसी परिचय के प्रश्न किया,
भगवन, यदि आत्मा सर्वत्र है तो फिर साधना का प्रयोजन क्या? वृद्ध ने नेत्र खोले और एक गहरी दृष्टि से शंकर को देखा। वत्स, आत्मा न कदापि प्राप्तव्यः, सह तु नित्य प्राप्तः, केवलम अज्ञानावरणम हटनीयम। ये वाक्य सुनते ही शंकर के भीतर जैसे कोई पर्दा हट गया। उन्हें अनुभव हुआ, साधना कुछ पाने का प्रयास नहीं, बल्कि जो है उसे पहचानने की प्रक्रिया है। अब गुरु के शब्द और स्पष्ट हो गए। यत न दृश्यते, अर्थात जो इंद्रियों से परे है वही वास्तविक है, और जो दृश्य है वो केवल मन का आभास है। शंकर की गति अब बदल चुकी थी। उनके हर कदम में एक दृढ़ता थी, हर श्वास में एक साक्षी भाव। वे अब केवल ज्ञान के साधक नहीं थे, वे स्वयं ज्ञान स्वरूप बनने की ओर अग्रसर थे। लेकिन तभी एक और प्रश्न उनके भीतर उठा। यदि सब ब्रह्म है तो अज्ञान उत्पन्न कैसे हुआ? शंकर के भीतर उठता वो प्रश्न, अज्ञानम कुतः आगतम, अब एक ज्वाला बन चुका था। ये केवल तर्क का विषय नहीं था, बल्कि अस्तित्व का रहस्य था। वे जहां भी जाते उसी प्रश्न की छाया उनके साथ चलती। एक प्रातःकाल जब पूर्व दिशा में सूर्य की प्रथम किरणें प्रकट हो रही थीं, शंकर एक शांत सरोवर के तट पर ध्यानस्थ बैठे थे। जल में प्रतिबिंबित होता सूर्य और उसी प्रतिबिंब को देखते हुए उनके भीतर एक अद्भुत बोध प्रकट हुआ। यथा जलस्थः सूर्यः कंपते, तथैव चित्ते ब्रह्मणः प्रतिबिंबः विकृतः दृश्यते। अर्थात जैसे जल के कंपन से सूर्य का प्रतिबिंब डगमगाता प्रतीत होता है, वैसे ही चित्त की चंचलता से ब्रह्म का अनुभव विकृत हो जाता है। और उसी क्षण उनके भीतर उत्तर उदित हुआ, अज्ञानम न कदापि वस्तुतः अस्ति, केवलम अविद्यायाः कल्पना। ये जानकर एक गहरी शांति उनके भीतर उतर आई। अज्ञान कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो केवल ज्ञान का अभाव है। जैसे अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। इसी अनुभूति के साथ शंकर आगे बढ़े, और अब उनके शब्दों में एक नई दृढ़ता आ गई थी। वे जहां भी जाते लोगों से कहते, नायमात्मा दूरस्थः न च दुर्लभः, केवलं मनः निवृत्त्या साक्षात् क्रियते। धीरे धीरे उनके चारों ओर जिज्ञासुओं का समूह बनने लगा। कोई पूछता, भगवन, मोक्षः किम? तो शंकर उत्तर देते, मोक्षः न गंतव्यः, मोक्षः तु स्वरूपस्य अनुभूतिः। लेकिन इस ज्ञान के साथ एक चुनौती भी सामने आने वाली थी, क्योंकि उस समय भारत में अनेक मतांतर, कर्मकांड और तर्कों का जाल फैला हुआ था। सत्य को जानने से अधिक लोग विवाद में उलझे थे। और तभी एक दिन शंकर के कानों में एक नाम गूंजा, मंडन मिश्र। एक महान पंडित, शास्त्रों के अद्वितीय ज्ञाता, जिनके साथ शास्त्रार्थ करना मानो ज्ञान की अग्नि परीक्षा देना था। शंकर के भीतर एक हल्की मुस्कान उभरी। क्या ये वही क्षण है जिसके लिए गुरु ने कहा था, अद्वैत दीपम जगति प्रज्वालय? अब यात्रा केवल भीतर की नहीं थी, अब सत्य को जगत के समक्ष प्रकट करना था। वार्ता का वो क्षण अब निकट था, जब ज्ञान और अहंकार, अनुभव और तर्क आमने सामने होने वाले थे। शंकर नर्मदा तट से आगे बढ़ते हुए उस ग्राम की ओर अग्रसर हुए जहां महान पंडित मंडन मिश्र निवास करते थे। ग्राम के समीप पहुंचते ही एक विचित्र दृश्य ने उनका स्वागत किया। वृक्षों पर बैठे तोते भी संस्कृत में वाद विवाद कर रहे थे। कर्म प्रधानम वा ज्ञानम, यज्ञेन मोक्षः वा आत्मबोधेन। शंकर के अधरों पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने मन ही मन कहा, यत्र पक्षिणः अपि शास्त्रार्थम कुर्वन्ति तत्र पंडितः कथम भविष्यति। जब वे मंडन मिश्र के द्वार पर पहुंचे तो वहां एक तेजस्वी स्त्री ने उनका स्वागत किया। वो थीं उभय भारती, स्वयं विद्या की प्रतिमूर्ति। उन्होंने शंकर को देखा और शांत स्वर में पूछा, कस्य कार्ये आगतः असि बाल संन्यासिन? शंकर ने विनम्रता से उत्तर दिया, शास्त्रार्थाय, सत्यस्य अन्वेषणाय। उभय भारती ने एक गूढ़ दृष्टि से उन्हें देखा और भीतर प्रवेश का संकेत दिया। वहां मध्य में वेदों के ज्ञाता, कर्मकांड के आचार्य मंडन मिश्र विराजमान थे। शंकर ने प्रणाम किया।
भगवन् एकः प्रश्नः अस्ति किम कर्मणा मोक्षः उत ज्ञानात्। मंडन मिश्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वेदाः कर्मणः महत्वं वदन्ति, यज्ञ दान तपः एतेनैव जीवनं शुध्यति। शंकर ने शांत भाव से कहा, सत्यम, किंतु शुद्धि ही केवलम साधनम न तु साध्यः। यथा दीपस्य प्रकाशः तमः नाशयति तथैव ज्ञानम अविद्याम नाशयति। वातावरण में एक तीव्रता आ गई। शब्दों का ये संवाद अब अस्तित्व के प्रश्न में बदल चुका था। तभी उभय भारती ने दोनों को रोका और कहा, अयम शास्त्रार्थः साधारणः न भविष्यति, अहम न्यायाधीशा भविष्यामि। उन्होंने एक शर्त रखी, दोनों के गले में पुष्पमाला पहनाई जाएगी। यस्य माला प्रथमम शुष्यति सह पराजितः इति ज्ञेयम्। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। दिन बीते, रात्रियां बीती, कभी कर्म की महिमा गूंजती, कभी ज्ञान का प्रकाश फैलता। मंडन मिश्र कहते, कर्म विना ज्ञानम निष्फलम। शंकर उत्तर देते, ज्ञानम विना कर्म अंधम। और इस प्रकार हर तर्क के साथ सत्य और भी सूक्ष्म होता गया। लेकिन धीरे धीरे एक परिवर्तन स्पष्ट होने लगा। मंडन मिश्र की माला मुरझाने लगी थी। क्या ये संकेत था कि ज्ञान ने कर्म को परास्त कर दिया, या अभी भी कोई अंतिम परीक्षा शेष थी? तभी उभय भारती ने एक ऐसा प्रश्न रखा जिसने इस समस्त शास्त्रार्थ की दिशा ही बदल दी। वो प्रश्न क्या था और क्या शंकर उसके उत्तर के लिए तैयार थे? उभय भारती ने जब उस क्षण वाणी खोली तो वातावरण में एक अद्भुत गंभीरता फैल गई। उनके नेत्रों में केवल जिज्ञासा नहीं थी, वो परखने वाली प्रज्ञा थी। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, यद्यपि ज्ञानस्य विजयः दृश्यते तथापि एकः विषयः अवशिष्टः अस्ति, गृहस्थ धर्मस्य रहस्यम्, विशेषतः कामतत्त्वस्य। ये सुनते ही सभा में एक हलचल सी उत्पन्न हुई, क्योंकि ये प्रश्न केवल शास्त्र का नहीं, अनुभव का था। उभय भारती ने आगे कहा, हे शंकर, त्वं सन्यासी ब्रह्मचर्यव्रती, किम त्वं कामस्य सूक्ष्म तत्वम् अनुभूय ज्ञातवान्, यदि न तर्हि कथं पूर्णं ज्ञानम् इति वदसि। ये प्रश्न वज्र के समान था। क्षण भर के लिए मौन छा गया। शंकर के भीतर एक गहन मंथन प्रारंभ हुआ। सत्यम ज्ञानम केवलम शास्त्रार्थेन न सिद्ध्यति, अनुभवः अपि आवश्यकः। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, देवी, भवत्याः प्रश्नः अत्यन्तं गूढ़ः, अहं तस्य उत्तरं दास्यामि, किन्तु कालः अपेक्षितः। उभय भारती ने स्वीकृति दी। 1 मास पर्यन्तं समयः दत्तः, ततोऽनन्तरं प्रत्यागत्य उत्तरं ददातु। और यहीं से प्रारंभ हुई वो अद्भुत लीला, जहां एक सन्यासी को जीवन के उस पक्ष को जानना था जिससे वो सदा दूर रहा था। कथा कहती है, शंकर ने योग बल से परकाय प्रवेश का संकल्प लिया। उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को स्थिर किया और एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया। अचानक एक नया जीवन प्रारंभ हुआ। अब वे एक राजा थे। ऐश्वर्य, भोग और काम के समस्त अनुभव उनके सम्मुख थे। दिन बीतते गए। शंकर, जो कभी विरक्त सन्यासी थे, अब राजसिक जीवन का अनुभव कर रहे थे। किंतु भीतर कहीं एक साक्षी निरंतर जागृत था। ना हम राजा, न भोगी, केवलम दृष्टा। उन्होंने काम के रहस्य को केवल भोग के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह के रूप में समझा। कैसे इच्छा उत्पन्न होती है, कैसे मन उसे पकड़ता है, और कैसे वही इच्छा बंधन का कारण बनती है। एक दिन उसी साक्षी भाव में उन्हें बोध हुआ, कामः न शत्रु न मित्रम, केवलम शक्ति। यदा विवेकः नास्ति तदा बंधनम, यदा विवेकः अस्ति तदा मोक्ष मार्गः। जैसे ही ये अनुभूति पूर्ण हुई, शंकर ने उस देह को त्याग दिया और पुनः अपने मूल शरीर में लौट आए। समय पूर्ण हुआ, वे पुनः सभा में उपस्थित हुए। वही तेज, वही शांति, किंतु अब अनुभव की एक नई गहराई के साथ। उभय भारती ने प्रश्न दोहराया,
किम ज्ञातवान असि काम तत्वम? शंकर ने उत्तर दिया, कामः न केवलम देह धर्मः सह चित्त वृत्ति तस्य मूलम इच्छा इच्छायाः मूलम अविद्या यदा आत्मा ज्ञायते तदा सर्वा वृत्तयः शांताः भवन्ति। उनके उत्तर में अब केवल तर्क नहीं था, वो अनुभव की गूंज थी। उभय भारती के मुख पर एक संतोष छलक उठा। उन्होंने घोषणा की, अद्य ज्ञानस्य पूर्णता सिद्धा शंकरः विजयी। मंडन मिश्र ने भी अपने अहं को त्याग दिया। उन्होंने शंकर के चरणों में प्रणाम किया और उसी क्षण वे बने सुरेश्वराचार्य। किंतु क्या यही अंत था, या ये तो केवल आरंभ था उस अद्वैत ज्योति के प्रसार का जो संपूर्ण भारत को आलोकित करने वाली थी? मंडन मिश्र का सुरेश्वराचार्य के रूप में रूपांतरण केवल एक व्यक्ति की पराजय नहीं थी, वो था अहंकार का विसर्जन और सत्य का उदय। उस क्षण शंकर के भीतर गुरु गोविंद पाद के वचन पुनः गूंज उठे, अद्वैत दीपम जगति प्रज्वालय। अब ये केवल ज्ञान रखने का विषय नहीं था, अब ये था ज्ञान को जीवित करना, उसे जन जन तक पहुंचाना। शंकर ने सुरेश्वराचार्य की ओर देखा और कहा, वत्स, अद्य आरभ्य केवलम वादः न अपितु लोकहितम कार्यम। उनके साथ अब शिष्यों का एक समूह था, पद्मपाद, हस्तामलक, तोटक और सुरेश्वराचार्य। ये केवल अनुयायी नहीं थे, ये अद्वैत के स्तंभ बनने वाले थे। एक प्रातःकाल जब आकाश निर्मल था, शंकर ने अपने शिष्यों को संबोधित किया, शृणुतु, भारत भूमि विविध मतैः आवृता अस्ति, क्वचित कर्म प्रधानता, क्वचित तर्क जालम, किंतु तत्वम एकमेव ब्रह्म। उन्होंने संकल्प लिया, चारों दिशाओं में जाकर वेदांत के इस एकत्व संदेश को स्थापित करेंगे। यात्रा प्रारंभ हुई। पर्वतों को पार करते, नदियों को लांघते, ग्रामों और नगरों में प्रवेश करते हुए शंकर केवल उपदेश नहीं देते थे, वे जागृति उत्पन्न करते थे। कभी वे कहते तत्वमसि, और एक साधारण व्यक्ति के भीतर भी आत्मबोध की चिंगारी जल उठती। कभी वे किसी पंडित से शास्त्रार्थ करते और तर्क के जाल को काटते हुए सीधे अनुभव की ओर ले जाते। इसी यात्रा में एक दिन वे एक मंदिर के समीप पहुंचे, जहां एक चांडाल खड़ा था। शिष्यों ने उसे हटने को कहा, किंतु शंकर रुक गए। उस चांडाल ने प्रश्न किया, हे सन्यासिन, देहम दूरम करोतु व आत्मानम। यह प्रश्न सीधा था पर गहरा था। क्षण भर के लिए समय थम सा गया और उसी क्षण शंकर के भीतर एक नई अनुभूति प्रकट हुई। यदि सर्वम ब्रह्म तर्हि भेदः कुतः। उन्होंने तुरंत उस चांडाल को प्रणाम किया और कहा, त्वम गुरुः यह माम अद्वैतस्य सत्यम पुनः स्मारयति। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह था ज्ञान का पूर्ण परिपाक, जहां शास्त्र और जीवन एक हो जाते हैं। अब शंकर केवल आचार्य नहीं थे, वे स्वयं जीवित अद्वैत बन चुके थे। किंतु इस यात्रा का एक और रहस्य शेष था। चार दिशाओं में स्थापित होने वाले वे पीठ, जिनके माध्यम से यह ज्ञान युगों युगों तक प्रवाहित होने वाला था, वे कौन से स्थान थे और उनके पीछे क्या गूढ़ उद्देश्य छिपा था? एक रात्रि जब वे अपने शिष्यों के साथ एक शांत स्थान पर विश्राम कर रहे थे, शंकर ने आकाश की ओर देखा, मानो किसी अदृश्य संकेत को ग्रहण कर रहे हों। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अद्वैत ज्ञानम केवलम व्यक्तिनिष्ठम न भवेत्, यावत् संस्थापनम न क्रियते तावत् तस्य प्रवाह क्षीणः भवति। अर्थात जब तक इस ज्ञान को स्थायी आधार नहीं दिया जाएगा, तब तक यह युगों तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और तभी उन्होंने एक महान योजना प्रकट की। चतुर्षु दिशासु चत्वारः पीठाः स्थापनीयाः। चार दिशाएं, चार केंद्र, जहां से अद्वैत का प्रकाश निरंतर फैलता रहेगा। सबसे पहले वे दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। समुद्र के समीप एक पवित्र भूमि श्रृंगेरी। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सर्प एक गर्भवती मेंढक को धूप से बचा रहा था। शंकर ठिठक गए। अत्र करुणा स्वभावतः प्रवहति। उन्होंने वहीं स्थापित किया श्रृंगेरी शारदा पीठ। ये केवल एक आश्रम नहीं था, ये ज्ञान और करुणा का संगम था। फिर उनकी यात्रा पश्चिम की ओर हुई। समुद्र तट पर स्थित द्वारका, वहां उन्होंने स्थापित किया शारदा मठ।
ये स्थान बना सांख्य और तर्क के संतुलन का केंद्र। उत्तर की ओर बढ़ते हुए वे पहुंचे हिमालय की गोद में, बद्रीनाथ के समीप, जहां उन्होंने स्थापित किया ज्योतिर्मठ। यहाँ का उद्देश्य था ध्यान और तपस्या की अग्नि को प्रज्वलित रखना, और अंततः पूर्व दिशा में पुरी, जगन्नाथ धाम के समीप उन्होंने स्थापित किया गोवर्धन मठ। ये बना भक्ति और अद्वैत के समन्वय का केंद्र। चारों दिशाओं में 4 पीठ, और प्रत्येक पीठ में एक एक शिष्य को स्थापित किया गया। पद्मपाद, सुरेश्वराचार्य, हस्तामलक, तोटकाचार्य। शंकर ने उन्हें अंतिम उपदेश दिया, न केवलम शास्त्रम पठाता अपितु तत्वम जीवता। अब अद्वैत केवल ग्रंथों में नहीं था, वो जीवित हो चुका था, संस्थाओं के रूप में, परंपराओं के रूप में। किंतु जब सब कुछ स्थापित हो चुका था, जब ज्ञान की धारा चारों दिशाओं में प्रवाहित होने लगी, तभी शंकर के भीतर एक और पुकार उठी, एक अंतिम यात्रा की। वो यात्रा जहां से वे आए थे वहीं लौटने की। क्या ये केवल शरीर का अंत था, या किसी और ही रहस्य का उद्घाटन? शंकर अब हिमालय की ओर बढ़ रहे थे, एक ऐसी दिशा में जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल मौन शेष रह जाता है। हिमालय, जहां शिखर आकाश को छूते हैं और मौन स्वयं मंत्र बन जाता है, उसी दिव्य प्रदेश की ओर शंकर अब अग्रसर थे। उनके साथ कुछ शिष्य थे, पर वे समझ चुके थे ये यात्रा साधारण नहीं है। ये लौटने की यात्रा है, जहां से सब प्रारंभ हुआ था। मार्ग कठिन था, बर्फ से ढकी पगडंडियां, तीव्र वायु और चारों ओर एक अलौकिक निस्तब्धता। किंतु शंकर के चरणों में कोई संकोच नहीं था, मानो उन्हें हर कदम का गंतव्य ज्ञात हो। एक संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा था, शंकर ने अपने शिष्यों को समीप बुलाया। उनकी वाणी अत्यंत शांत थी, पर उसमें एक अंतिम गूढ़ता छिपी थी। वत्साः यत् किंचित कृतं मया तद न मम कर्तृत्वम्, ब्रह्मैव कार्यं करोति अहम केवलम निमित्तम। शिष्य मौन थे। उनके हृदय में एक अनजाना भाव उठ रहा था, जैसे कुछ विलक्षण होने वाला है। शंकर ने आगे कहा, यदा ज्ञातं भवति अहम ब्रह्मास्मि, तदा न आगमनम न गमनम केवलम अस्तित्वम। उनकी आंखों में अब कोई लक्ष्य नहीं था, केवल एक असीम शांति। अगली प्रातः वे एक उच्च स्थान पर पहुंचे, जहां चारों ओर केवल श्वेत हिम था और आकाश निर्मल, अनंत। शंकर कुछ क्षण स्थिर खड़े रहे, फिर उन्होंने नेत्र बंद किए। उस क्षण मानो समय ठहर गया, वायु भी शांत हो गई, और फिर धीरे धीरे उनका स्वर गूंजा, ना हम देहो न मे देहो ब्रह्मैवाहम निरंजनः। ये केवल उच्चारण नहीं था, ये पूर्ण तादात्म्य में था। कहते हैं उसी क्षण उनका स्वर मौन में विलीन हो गया, और उनका अस्तित्व उस अनंत में। कोई प्रकाश नहीं दिखा, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस जो था वही रह गया, ब्रह्म। शिष्य स्तब्ध थे, पर उनके भीतर एक गहरा बोध उत्पन्न हो चुका था। आचार्यः न गता ते अद्यापि अस्ति प्रत्येकात्मने प्रत्येक श्वासे। और इसी के साथ एक जीवन लीला पूर्ण हुई, पर एक परंपरा प्रारंभ हुई, अद्वैत की, स्वज्ञान की, और उस मौन की जो शब्दों से परे है। धन्यवाद।